तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 18 देखेंगे। यदि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो फिर आपको एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप किसी भी एसएससी क्रैक बंदे से पूछोगे कि आपने एक बार में एसएससी एग्जाम्स कैसे क्रैक की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैंने एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस किया था। तो ये हमारी पीवाईपी बैच है। इस बैच के अंदर हम जितने भी एसएससी 2024 के पुराने प्रश्न हैं, हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी सीजीएल 23/9/2024 के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न को देखेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर V, C, R, E, X और Z लिखे गए हैं। इस पासे की दो स्थितियां नीचे चित्र में दर्शाई गई है। C के विपरीत वाले फलक पर आने वाले अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर दो पासे दिए और हमें यहाँ पर बताना है कि C के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा जब भी हम पासे के प्रश्न को सोल्व करते हैं और एक से अधिक पासा हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पासे पर कॉमन सतह देखते हैं। चाहे पासे में शब्द हो, चाहे चिन्ह हो, लेटर हो, संख्या हो, कुछ भी हम क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों पासों में अगर हम यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो आपको यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, आर। आर वाली जो सतह ये हमें दोनों में कॉमन दिखाई दे रही है। ठीक है, जब हम कॉमन देख लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, पासे में कॉमन से घड़ी के दिशा में चलते हैं। जिससे मान लो ये पहले पासे का आर है और ये हमारा दूसरे पासे का आर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन से घड़ी के दिशा में चलेंगे। तो यहाँ पर कॉमन से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो आप कहोगे इस पहले पासे में चलेंगे तो कॉमन से चला तो हमें यहाँ पर सी मिला, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले पासे वाले के नीचे लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, वी मिला, तो वी को भी उसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, कुछ उस प्रकार से लिखते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरे पासे में कॉमन से चलते हैं तो यहाँ पर आर से चलेंगे तो हमें यहाँ पर एक्स मिला, तो एक्स को भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, दूसरे पासे वाले के नीचे। फिर हम यहाँ पर एक्स से आगे चलेंगे तो हम यहाँ पर ई मिला, तो ई को भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद आमने सामने करते हैं। जिससे ये वाला जो है आमने सामने हो जाएगा, ई और वी। उसके बाद सी और एक्स ये भी आमने सामने और ये भी आमने सामने होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कॉमन है तो जो लेटर नहीं दिखाई दे रहा वो कॉमन का विपरीत हो जाता है, यानी कि कॉमन के हम सामने रख देते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक को काट देंगे और यहाँ पर कौन सा लेटर ऐसा मिस है, तो आप कहोगे हमारे पास यहाँ पर वी का ई है, उसके बाद सी भी है, एक्स भी है, लेकिन हमारे पास जेड नहीं, तो जेड हमारा यहाँ पर इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पूछा किसका, तो पूछा हमें यहाँ पर सी का विपरीत पूछा है और सी का क्या निकला, तो सी का हमारे पास यहाँ पर एक्स निकला है। तो एक्स ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर कॉमन देखना और कॉमन देख के आपको क्या करना है, यहाँ पर घड़ी के दिशा में चलना है। बाकी आपको अगर किसी का भी पूछे तो आप यहाँ पर आसानी से बता दोगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सभी का निकाल लिया। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज का प्रश्न और आपको पता है जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं। तो आपको संख्या को ध्यान से देखना है। जैसे अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर संख्या हमारे पास घटती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ना यहाँ पर किसी का वर्ग दिख रहा है और ना ही किसी का घन दिख रहा है, लेकिन संख्या हमारे पास घटती हुई दिख रही है। तो इस कंडीशन हम क्या करेंगे, संख्या में अंतर देखेंगे कि कितना घट रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर 81 से 65 की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर 81 से 65 मतलब कितने का अंतर दिख रहा है, तो 81 से 65 यानी यहाँ पर हमारे पास -16 क्या है, कितना -16। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 65 से अगर 50 को देखेंगे तो आपको पता है 65 से 50 मतलब यहाँ पर कितना माइनस है, तो यहाँ पर -15 किया है, कितना -15। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अगली संख्या हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को समझ के यहाँ पर बताएंगे, फिर इसे हम फिर से अगली संख्या का पता कर लेंगे और यहाँ पर हम वापस एक बार अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 23 से 11 यानी 23 से 11, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो अगर आप कहोगे 23 में से 11 को घटाएंगे तो आपको पता है कितना बचेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर -12 यानी यहाँ पर कितना किया, -12 किया है ना। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं -1 हो रहा है, मतलब यहाँ पर 16 से 15, 15 से यहाँ पर 14 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 14 माइनस होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर मान लो 14 माइनस कर लेंगे और इसमें यहाँ पर 13 माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न बना है। अब हम यहाँ पर जो 14 माइनस करेंगे तो 50 में से 14 माइनस करके देख लेते हैं। तो जो हमने यहाँ पर अगर हम 50 में से 14 को माइनस करेंगे तो आपको पता है जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए। कितना, 36। अब देखिए
36 में भी क्या करेंगे, इस 13 को माइनस करेंगे तो 36 में से 13 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 23 बचेंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये वाला पैटर्न है ये हमारा सही है, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, तो आपको 36 होगा, तो 36 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आप पैटर्न को समझिए, प्रश्न आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। और ये एसएससी सीजीएल 23/9/2024 सेकंड शिफ्ट के प्रश्न है, तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से सोल्व करना, क्योंकि आप जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करोगे उतना ही आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर लोगे एग्जाम में, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है, उस असमान विकल्प को चुनिए। अक्षर समूह में से असमान विकल्प व्यंजकों स्वर की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प है और इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है और इनमें से एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। लेकिन यहाँ पर एक ये भी कहा कि व्यंजनों और स्वरों पर उनकी संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखना कि ये कैसे लिखा है। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो लेटर हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ लेटर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये डबल है और ये भी हमारे पास डबल है। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी दूसरे नंबर पे डबल है, ये हमारा लास्ट में भी डबल है। इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर भी डबल है, यहाँ पर भी डबल है, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी डबल है, लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर वाले डबल नहीं है, तो हमें चौथा वाला वैसे भी स्पष्ट दिख रहा है, अलग है। लेकिन हम यहाँ पर फिर भी एक कंडीशन देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो अगर आप कहोगे जैसे ए से यहाँ पर ए है और ए से सी की ओर जाएंगे तो आपको पता है 2 प्लस और यहाँ पर डबल सी है। फिर यहाँ पर डी से एफ की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस और डबल एफ है, ठीक है। सेम तरीके से आई से के की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस और डबल के है। एल से हम क्या करेंगे, एन की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस और डबल एन है। उसके बाद आर से टी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस और डबल टी है। यू से डब्ल्यू की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस और डबल डब्ल्यू है, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर पी होना चाहिए, लेकिन डबल पी नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा अलग है, ठीक है। और पी से क्या करेंगे, इसमें भी डबल क्या करेंगे, +2 करेंगे तो यहाँ पर डबल क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है, तो ये भी गलत है। मतलब ये तीनों की तीनों हमारे एक जैसे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी वाला अलग है, तो यही वाला हमारा असमान है, असंगत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी था, ठीक है। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर BAKE को FDME के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और यहाँ पर टर्न, ठीक है, टर्न को XXTO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में मोक को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। मतलब ये हमारा प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, ठीक है। और आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न हम क्या करते हैं, कूट का पता करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेक का कूट कह दिया तो यहाँ पर हमारे पास लेटर ही दिया है, ठीक है। टर्न का कूट भी हमारे पास लेटर है, तो इसका भी हम लेटर ही बताएंगे। जब हम लेटर का कूट लेटर करते हैं तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पर अल्फाबेट में या तो माइनस प्लस करते हैं, या तो विपरीत देखते हैं, या फिर क्रॉस करके माइनस प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एकल कैलकुलेटर को चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम पहले से पहले को देखेंगे तो बी से अगर हम एफ को देखेंगे तो बी 2 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, सॉरी यहाँ पर बी 2 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, मतलब इसमें +4 हुआ है। फिर यहाँ पर ए से डी को देखेंगे तो ए 1 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, मतलब इसमें प्लस कितना हुआ, 3 हुआ है। फिर यहाँ पर के से एम को देखेंगे तो के 11 पे, ये 13 पे, मतलब इसमें +2 हुआ है। फिर यहाँ पर ई 5 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, मतलब इसमें +1 हुआ है। मतलब यहाँ पर हमें पैटर्न क्या दिख रहा है, +4 +3 +2 +1, ठीक है। क्या यही वाला पैटर्न इसमें भी है क्या, तो हम टर्न से चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर टी से अगर हम एक्स को देखेंगे तो आपको पता है टी 20 पे, ये 24 पे, मतलब इसमें भी +4 हुआ है। फिर यहाँ पर अगर हम यू से एक्स को देखेंगे तो ये 21 पे, ये 24 पे, मतलब इसमें भी +3 हुआ है। फिर यहाँ पर आर से टी को देखेंगे तो स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर +2 हुआ है। एन से ओ को देखेंगे तो यहाँ पर +1 हुआ है। तो पैटर्न हमें यहाँ पर क्या दिखा था, आपको सबसे पहले +4, फिर +3, फिर +2, फिर +1। तो मौका बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यही वाला प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, m में +4 करेंगे तो m कितने पे, 13 पे आता है, +4 करेंगे 17 होगा, 17 नंबर पे q आता है। क्या आता है, q आता है, ठीक है। तो पहला लेटर क्या होगा, q होगा, तो हम ऑप्शन 2 को तो हटा देंगे। उसके बाद o में क्या करेंगे, +3 करेंगे तो ये 15 पे आता है, 18 होगा, और 18 नंबर पे r आता है। तो q r ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर c में दिया है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो c d e हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। और k में क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो l हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर सी में दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले पता करना था कि यहाँ पर इन लेटरों को कैसे लिखा था, फिर आपको यहाँ पर बताना था, ठीक है, जैसे हमने अभी बताया, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे।
अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म की संख्याओं के मध्य है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास दो समूह दिए हैं, दो संख्या समूह दिए हैं, इनके बीच जो आपस में संबंध है वही संबंध हमें ऑप्शन में देखना है। ठीक है, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो आप आसानी से एग्जाम से पहले भी फटाफट से देख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है इन समूह में पता करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करते हैं ताकि हमें आसानी से कोई क्लू मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे छोटी से अगर हम बड़ी को चेक करते तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा होगा कि जैसे हम क्या करेंगे, इतना बड़ा जाने के लिए या तो गुना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 4 का क्या गुना करेंगे तो आपको होगे 4 को 4 8 32, 8 गुना करेंगे तो हमारे पास 32 होंगे। क्या नीचे भी वही हो रहा तो आपको होगे यहाँ पर इसका अगर हम 8 गुना करते 7 का तो कितना होंगे, तो आपको होगे 7 8 56 होते, लेकिन यहाँ पर 98 लिखा है तो गुणा करने पर तो नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग करके देखते हैं। तो आपको पता है इसका वर्ग कितना होता है, तो 4 का वर्ग होता है 16, कितना होता है 16, उस 16 का डबल करेंगे तो 16 दूना 32 होता है और 32 यहाँ पर है। सेम तरीके से 7 का भी वर्ग करके देखते हैं, तो 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है, और 49 का भी क्या करेंगे डबल करेंगे तो 49 दूना कितना होता है 98 होते हैं, और 98 भी यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर पैटर्न क्या दिखा, तो आपको होगा पहली संख्या का वर्ग करना है और वर्ग करके 2 गुना कर लेना, यानी कि डबल कर लेना। ठीक है, तो ये हम ऑप्शन में चेक करते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर 10 का वर्ग करते हैं तो 10 का वर्ग कितना होता है, आपको होगे 100 होता है, और 100 का डबल कितना होता है 200 होता है। यहाँ पर 1000 लिखा तो ये नहीं है। ठीक है, ये इसका जैसा नहीं है। फिर यहाँ पर 8 का वर्ग करते हैं तो 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग 64 होता है, और 64 का भी डबल कितना होता है, तो आपको होगे लगभग 128 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 192 है तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर 3 का वर्ग करके देखते हैं तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 9 का डबल कितना होता है 18 होता है, और 18 यहाँ पर लिखा है तो ये मैच हो रहा है। ठीक है, अब 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का वर्ग तो 144 ही होता है, और यहाँ पर वही संख्या लिखी तो ये भी नहीं होगा। तो इसके जैसा हमें किस ऑप्शन में मैच हुआ है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर सी में मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यानी हमारे पास यहाँ पर लेटर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर संख्या होगी ये हमें बताना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पिछले प्रैक्टिस सेटों में कि आपको जब भी लेटर संख्या वाले प्रश्न पूछे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले या तो लेटर को चेक कर लीजिए या फिर संख्या को चेक करिए, तो जल्दी प्रश्न सोल्व हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या को चेक कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 84 से 80 की ओर जाएंगे तो आपको पता है 84 से 80 मतलब यहाँ पर -4 किया है। फिर अगर हम यहाँ पर 80 से 76 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -4 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर 76 से 72 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -4 हो रहा है। मतलब यहाँ पर पैटर्न क्या है संख्या का, तो इसमें -4 फिर -4 फिर -4, तो अगली संख्या हमें लाना है पीछे वाली, तो हम क्या करेंगे पैटर्न के हिसाब से -4 करेंगे। जब हम यहाँ पर 72 में -4 करेंगे तो यहाँ पर अगली संख्या हमारी 68 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, तो आपको होगी यहाँ पर हमारे पास 68 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या में क्या होगा, तो 68 होगा, तो 68 ऑप्शन में देख लीजिए केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में ही दिया है। तो यहाँ पर हमें लेटर चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या है कि हमारा समय बचेगा। चाहो तो आप लेटर को भी चेक कर लीजिएगा, आपका सही जवाब यही होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक परफेक्ट यहाँ पर हमने जो हमने यहाँ पर परफेक्ट निकाला। ठीक है, पैटर्न, तो यहाँ पर जो हमारा पैटर्न क्या था 4 - 4 था, तो 4 मारने पर करने पर अगली संख्या 68 ही होगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चाहो तो आप लेटर को भी चेक कर लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि कागज की वर्गाकार शीट को विधि या रेखा के साथ दिखाई गई दिशाओं के अनुसार क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर दिखाए गए चित्र के अनुसार अंत में पंच किया जाता है। खुलने पर कागज कैसा दिखेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, मतलब ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, और यहाँ पर हमें कुछ बिंदियाँ दी और यहाँ पर हमारे पास जो निशान के अनुसार बिंदी अनुसार जो मोड़ा गया है, इसके अनुसार मोड़ने पर ये कैसे दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले आपको पता है ये 3 बिंदियां दिखाई दे रही होगी। ठीक है, आपको यहाँ से शुरू करना है। अब इसने क्या कहा कि इतनी सी ये वाली जो दिया है ना, ये रेखाएं बिंदी अनुसार मतलब ये रेखा दी है, इसमें आपको क्या करना है इतना सा मोड़ना है। ठीक है, इतना सा हिस्सा यहाँ से मोड़ना है और इस कोने से मोड़ना है। तो अगर आप इसको इस जगह से मोड़ोगे, यहाँ से मोड़ोगे, ठीक है, यहाँ से अगर आप मोड़ दोगे इसको तो ये कैसा बनेगा इस तरफ, तो यहाँ पर ऐसा कैसा छपेगा, तो आपको होगा यहाँ पर सेम तरीके से कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ठीक है, कैसा कुछ इस प्रकार का।
अब देखिए उसके बाद अब इसने कहा कि यहाँ पर आधे को और यहाँ से मोड़िए, मतलब ये वाली रेखा को मोड़िए। तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको और मोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पर इधर से इसको मोड़ेंगे तो ये कैसा छपेगा, तो आपको कि ये वाला यहाँ से वापस से 3 ऐसे छप जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करा, इधर से मोड़ा। अभी हमने इस वाली डायरेक्शन और पहले हमने क्या करा था, इधर से मोड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा छपेगा, तो आपको कुछ इस टाइप से छपेगा। तो ये वाला ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आपको मोड़ के इमेजिंग करना है कि यहाँ पर इनके निशान कैसे छप जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। यानी हमारे पास यहाँ पर भी लेटरों की श्रृंखला है और यहाँ पर इन लेटरों में जो अगला प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये हमें बताना, ठीक है। तो आपको पता है एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो एसएससी है लेटर के प्रश्नों को पूछी जाती है, सॉरी लेटर करके वो श्रृंखला के प्रश्नों को पूछे जाते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी इनके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीरीज के प्रश्न दिख रहा है और लेटर सीरीज है, तो हम क्या करते हैं एक एक को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले लेटर से पहले लेटर को देखेंगे तो एक्स से वी की ओर जाएंगे। तो एक्स से 24 नंबर पे भी 22 नंबर पे मतलब यहाँ पर -2 किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे वी से टी को, तो यहाँ पर भी आपको पता है 22 से 20, क्योंकि टी 20 नंबर पे आता तो यहाँ पर भी -2 किया है। फिर यहाँ पर टी से आर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -2 किया है, क्योंकि ये 20 पे ये 18 पे। फिर हम क्या करेंगे, इस पैटर्न के हिसाब से अगला लाने के लिए इसमें भी -2 कर लेंगे, ठीक है। तो -2 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए पहला लेटर। ऑप्शन में देखेंगे बी में नहीं है तो हम इसको हटा लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम दूसरे लेटर को चेक करते हैं। जे से अगर हम एल की ओर जाएंगे तो जे 10 पे ये 12 पे मतलब इसमें +2 हुआ है। फिर यहाँ पर एल से एन की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर भी +2 हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर एन से ओ की ओर, एन से पी की ओर जाएंगे तो इसमें भी +2 हुआ है। तो अगला बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से पैटर्न के हिसाब से +2 करेंगे। तो पी में +2 करेंगे तो यहाँ पर आर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर। तो पी आर ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास सभी में अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीसरे लेटर को चेक करते हैं। तो तीसरा लेटर क्या है हमारे पास, यू। और यहाँ पर देखिए यू से अगर हम यहाँ पर एच की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर भी -2 हो रहा है। फिर एच से अगर हम क्यू की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -2। उसके बाद क्यू से ओ की ओर आएंगे तो यहाँ पर भी -2। तो अगला लाने के लिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, -2 करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या था, पी था, उसके बाद आर था और -2 करेंगे तो ओ में -2 करेंगे तो आपको पता है एम आ जाएगा। तो पी आर एम, पी आर ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं है तो इसको हम हटा देंगे। अब लास्ट वाले लेटर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, तो लास्ट में देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, एम है, और एम से अगर हम ओ की ओर जाएंगे तो आपका होता है एम ओ। एम ओ मतलब ये कितने पे, तो 13 पे, ये 15 पे, मतलब इसमें भी +2 हुआ है। ओ से क्यू की ओर जाएंगे तो इसमें भी +2 हुआ है। उसके बाद क्यू से एस की ओर जाएंगे तो इसमें भी +2 हुआ है। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी +2 करेंगे। तो एस में +2 करेंगे तो यहाँ पर यू हो जाएगा, मतलब पी आर एम यू। ऑप्शन में देखिए पी आर एम यू। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस हमें यहाँ पर पैटर्न को समझना है, एक एक लेटर को चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर हमें देखिए कथन दिया है और उसका हमें यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इन तीनों कथन को अच्छे से समझना है, फिर इसके बारे में ये जो हमें निष्कर्ष दिया है ये क्या कह रहा है हमें ये बताना, ठीक है। तो हमेशा कथन को सत्य मानना है, कथन जो कह रहा है उसकी सुनना है, हमेशा कथन को सत्य मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले कथन को समझते हैं। तो यहाँ पर कथन कह रहा है कि सभी कोये, जितने भी जो कोये है, ठीक है, सभी की सभी कोये, मतलब मैं यहाँ पर कोये को ले लेता हूँ, और सभी की सभी कोये यहाँ पर क्या कह रहा है, तोते हैं। जितने भी कोवे क्या है, तोते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन कोवों को सभी को हम तोते के अंदर बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, तोते के अंदर बना लिया, और के का मतलब कोवा समझ लो और टी का मतलब तोता समझ लो, ठीक है। ये आसान है, बस मैं समझने के लिए लिखा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं प्रयत्न तोता और ये लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए हम दूसरे को समझते हैं। तो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी गरुड़, जितने भी गरुड़ है सभी के सभी तोते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए जितने भी गरुड़ है, ठीक है, वो सभी के सभी तोते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो गरुड़ है ये तोते के अंदर आ जाएगा। तो डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। कैसे, देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर कैसा बनाया था, तो आप कहोगे जो जितने भी कोये है, ठीक है, जितने भी ये कोये हैं, तो ये मैंने कोये का डायग्राम बनाया था, और सभी के सभी कोये क्या है, तो आपने कहा था यहाँ पर ये कथन कहा था कि तोते हैं। तो यहाँ पर मैंने तोते का डायग्राम बनाया, ठीक है, ये मैंने तोते का बना लिया। अब जो दूसरा कथन कह रहा है ये क्या कह रहा है कि सभी के सभी गरुड़ तोते हैं, मतलब जितने भी गरुड़ है वो भी तोते ही है। तो ये भी तोते के अंदर ही बनेंगे। तो गरुड़ का मैं जी लेता हूँ, ये भी क्या करता हूँ, तोते के अंदर बना लेता हूँ।
उसके बाद अब यहाँ पर तीसरा वाला क्या कह रहा है, तीसरा वाला हमें यहाँ पर कह रहा है कि सभी तोते पक्षी, अब जितने भी जो तोते हैं वो सभी की सभी पक्षी है, तो पक्षी के अंदर आ जाएंगे तो ये कैसा बनेगा, तो पक्षी बाहर से बन जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। हमने यहाँ पर सभी की सभी का डायग्राम बना लिया है तीनों कथन का। अब हम यहाँ पर समझेंगे डायग्राम के माध्यम से कि यहाँ पर निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो यहाँ पर निष्कर्ष को समझिए। यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, यहाँ पर कोई भी कौवा पक्षी नहीं है ये कह रहा है। क्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे नहीं, यहाँ पर जितने भी जो कौवे हैं ये तो पक्षी है, क्योंकि पक्षी के अंदर है। ये तो गलत कह रहा है कि कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, तो ये गलत है, इसलिए ये पूरा के पूरा गलत है। ठीक है, यानी जो पहला है वो गलत है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या है कि कुछ पक्षी गरुड़ है, कि यहाँ पर आपको कुछ पक्षी गरुड़ दिखाई दे रहे थे। जब सारे की सारे तोते पक्षी है, वो सारे के सारे जब तोते पक्षी और सभी के सभी गरुड़ तोते हैं, तो यहाँ पर कुछ तो होंगे, इसीलिए ये दूसरा वाला तो सही कह रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तीसरे को, सभी पक्षी कौवे है। क्या सभी की सभी पक्षी कौवे है क्या, तो नहीं, सभी के सभी कौवे पक्षी है, लेकिन सभी की सभी पक्षी कौवे नहीं है। ठीक है, सभी की सभी पक्षी कौवे नहीं है, लेकिन सभी की सभी कौवे पक्षी है, क्योंकि कौवे पक्षी के अंदर है, लेकिन पक्षी कौवे के अंदर नहीं है, तो ये भी गलत कह रहा है। ठीक है, यानी केवल निष्कर्ष कौन सा वाला है, तो दूसरा वाला अनुसरण कर रहा है, दूसरा वाला सही कह रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी इस समीकरण में हमें क्या करना है, चिन्हों को आपस में बदल देना है, तो इस समीकरण को सोल्व करने पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्हों को बदल लेंगे इस समीकरण को सोल्व करने के लिए। तो जैसे प्लस और माइनस को बदलना, तो जहां पर माइनस का है वहां पर हम क्या करेंगे, प्लस के चिन्हों को रखेंगे, और यहाँ पर प्लस का है वहां पर हम क्या करेंगे, माइनस के चिन्हों को रख देंगे, क्योंकि इसने प्रश्न में कहा कि आपस में बदलना है। उसके बाद भागित और गुणे को बदलना, तो जहां पर भागित का है वहां पर हम गुणे का कर देंगे, और यहाँ पर गुणे का वहां पर हम भागित का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये हमने आपस में बदल दिया है जैसा प्रश्न कहा था। अब हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल पे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बोर्डमास रूल पे करेंगे तो सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर 9 चौक 36, ऊपर से माइनस उतारेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 7 28, तो यहाँ पर 28 कर लेंगे, उतार लेंगे, उसके बाद प्लस का 15 ऊपर से उतर जाएगा। ठीक है, ये हमने सोल्व कर लिया, सबसे पहले भाग दिया था, उसके बाद हमने यहाँ पर गुणा भी कर लिया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर मान लो इस तरह हम माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर 15 और 28 में से 4 को माइनस करेंगे तो प्लस का ही रहेगा, और कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 24 बचेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनको आपस में जोड़ देंगे तो 15 24 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 15 24 39 होते हैं। कितने होते हैं, 39 होते हैं। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक है यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 39 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 39 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको चिन्ह चेंज करके समीकरण को सोल्व कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर एमएन रेखा वाला दिया है, और यहाँ पर कह रहा है कि इनका जहाँ पर हमारे पास लेटर संख्या दिए, इसका एमएन रेखा प्रतिबिंब कैसा होगा ये हमें बताना। ठीक है, अब आपको पता है हर प्रैक्टिस सेट में रिपीटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आप सभी को सोल्व कर लीजिए एग्जाम से पहले। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले आपको पता है इधर इस साइड किसका बनेगा, तो आपको ई का बनेगा, और ई का कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये वाला ई ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, तो हम ऑप्शन ए को हटा देंगे। ठीक है, एलिमिनेट करना जरूरी है। उसके बाद एम का बनेगा, तो एम कैसा बनेगा, तो आपको एम हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा, तो ये वाला एम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में ये तो नीचे झुक चुका, ये भी नहीं होगा, दोनों में है। ठीक है, ऑप्शन हमने सी वाला भी हटा दिया। उसके बाद के को देखेंगे तो आपको पता है के कैसा बनेगा, के कुछ इस प्रकार सा बनेगा, ऐसा घूम जाएगा। ठीक है, एम के बाद, लेकिन यहाँ पर एम के बाद 6 का बन रहा है, तो ये भी हम हटा देंगे, तो ऑप्शन हमारे पास डी बचा, तो यही वाला हमारे पास यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। बस आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है ऐसे प्रश्न में, तो प्रश्न जल्दी सोल्व होगा। देखिए हम जहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रश्न को सही कर रहे हैं, प्रश्नों को कितना जल्दी सोल्व कर रहे हैं सबसे पहले ये मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि आप जितना प्रश्न को जल्दी सोल्व करोगे उतना ही परीक्षा में सारे प्रश्नों को सही कर पाओगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों में संख्याएं संबंधित है। ठीक है, यानी ये भी हमारा समुच्चय वाला संबंध वाला प्रश्न है। यानी यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में जो संख्या लिखे इनका जो आपस में संबंध है, जिस तरीके से ये संख्या लिखे उसी तरीके से किस विकल्प में हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप समुच्चय का पता कीजिए।
तो हम यहाँ पर इनको ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर संख्या का इनका संबंध दिखे। तो आप कहोगे वैसे हम क्या करते हैं, ज़्यादातर बड़ी संख्या का लाने की कोशिश करते हैं। तो मान लो अगर हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 105 हो जाएंगे। और 105 से 84 बनाने के लिए ना तो हम आधा कर सकते हैं और कुछ भी नहीं करेंगे, तो 84 तो आया नहीं। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे इनको आपस में प्लस कर लेते हैं और इधर वाली संख्या को लाते हैं, तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4 3 7 होंगे और इधर क्या 8 6 14, यानी यहाँ पर कितना हो रहा है, 147 हो रहे हैं। और 147 का भी ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर जो 42 मिले, तो ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब ये भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हमारे पास इनका आधा करने पर 42 प्राप्त नहीं होगा। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर 126 हो रहे, कितना हो रहे, तो आपको हो गए 126 हो रहे, ठीक है, कितने 126। और 126 का जब आधा करेंगे तो 63 मिलेंगे और 63 यहाँ पर है। क्या यही वाला तरीका नीचे वाले में भी है, तो चेक कीजिए। अब इन दोनों को भी आपस में जोड़ेंगे तो 9 4 13 का 3 हासिल का 1 7 6 13, ठीक है, 13 और 14, यानी यहाँ पर 143 हुआ। और 143 का आधा 47 नहीं होता है, तो ये वाला ट्रिक भी नहीं लग रहा है, ठीक है, मतलब ये लॉजिक भी नहीं लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पर इनका अंतर करते हैं, मान लो जिसे हम इनमें माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर 84 में से 63 को घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे, 21 बचेंगे। और यहाँ पर क्या लिखा है, 42, यानी 21 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो आपको पता है 21 का 2 गुना 42 होता है और 42 यहाँ पर है। इसी तरीके से नीचे वाले में भी हम पता करते हैं, जिससे यहाँ पर भी क्या करेंगे, 79 में से 47 को घटाएंगे तो 9 में से 7 जाएंगे तो 2 और 7 में से 4 जाएंगे तो 3, ठीक है, यहाँ पर क्या है 32। और जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना किया तो इसका भी हम 2 गुना करेंगे, तो 32 का 2 गुना आपको पता है कितना होता है, 64 होता है। और 64 भी यहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर लॉजिक क्या दिख रहा है, पहली दोनों संख्याओं में अंतर करना है और अंतर करने पर जो संख्या आती है उसका 2 गुना करना है, तो पीछे वाली प्राप्त हो जाती है। तो ये ऑप्शन में चेक करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर 71 में से 18 को घटाएंगे तो आपको पता है 71 में से 18 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आपको हो गए 71 में से 53 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 11 में से 3 जाएगा तो आपको पता है 8 बचेगा, ठीक है। इधर 6 में से 5 जाएगा तो 1, मतलब यहाँ पर कितना बचा था, तो यहाँ पर 18 बचा है, ठीक है। और 18 का जैसे हमने क्या करना है, इसका ऐसा करने के बाद 2 गुना करना है, तो 2 गुना करने पर कितना हो रहा है, तो आपको हो गया 18 दूना 36 हो रहे हैं और ये 36 पीछे लिखा है। इसका मतलब ये है कि इस समुच्चय की तरह में ऑप्शन नंबर ए में मैच हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर और भी चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मान लो आप एक बार चेक भी कर लीजिए, जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको जोड़ के देख लेते हैं। 75 और 33 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, 7 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं। यहाँ पर 108 हुआ और आपको पता है 108 का आधा कितना होता है, 54 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा था, आपको 48 लिखा है, सॉरी इसका 2 गुना करना है, तो 2 गुना करने पर भी आपको पता है 216 होगा, लेकिन यहाँ पर 48 लिखा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि शब्द इम्प्रो के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों को स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि इम्प्रो के प्रत्येक अक्षरों को हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ, क्योंकि प्रश्न रिपीटेड है, हर बार पूछे जाते हैं, बस यहाँ पर लेटर चेंज रहते हैं, शब्द चेंज रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर PYQ सोल्व करना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इम्प्रो को लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इम्प्रो को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे इसको हम क्या करेंगे, अल्फाबेट में जैसे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित करेंगे तो आपको पता है ABCD में सबसे पहले कौन आता है, तो इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आप कहोगे E आता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर E को लिखेंगे। E के बाद इनमें कौन आएगा, तो आप कहोगे I आया, तो हम I को लिखेंगे। I के बाद इनमें कौन आएगा, तो आप कहोगे I के बाद इनमें M आएगा, तो हम M को लिखेंगे। M के बाद कौन आएगा, तो M के बाद फिर इनमें से P आएगा, तो हम P को लिखेंगे। P के बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे कि P के बाद R आएगा, सॉरी M के बाद O आएगा, तो हम यहाँ पर O को लिखेंगे। O के बाद क्या आएगा, P आएगा, तो हम P को लिखेंगे। और P के बाद क्या आएगा, R आएगा, तो हम R को लिखेंगे। और R के बाद V को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें अब देखना है कि कितने का अपरिवर्तन रहा। अपरिवर्तन का मतलब जैसे कि ये पहले पे, तो यहाँ पर भी पहले पर होना चाहिए, यानी कि आमने सामने होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सभी के स्थान चेंज हो चुके हैं, ठीक है, सभी के सभी परिवर्तन हो चुके, कोई भी ऐसा अपरिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पर E कहाँ पर था, लास्ट में था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट में आ गया। I फर्स्ट में था लेकिन दूसरे पे आ गया। M दूसरे पे था, तीसरे पे आ गया। O हमारा 5वें पे था लेकिन यहाँ पर चौथे पे आ गया। मतलब यहाँ पर सभी का परिवर्तन हो चुका है, कोई भी ऐसा है कि जो अपरिवर्तित नहीं रहा।
तो कोई भी नहीं है, तो 0 देखिए ऑप्शन में, तो हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तर्क संगत रूप से पूर्ण हो जाएगी। यानी ये हमारी आकृति श्रृंखला वाली प्रश्न है। यहाँ पर हमें एक एक लेटर को देखते हुए चलना है कि यहाँ पर जो आकृति बन रही है एक के बाद कैसी बन रही है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर सोल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर किसी भी एक लेटर को लेकर चलते हैं, मान लो, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ लेटर गायब भी है। ठीक है, कुछ लेटर गायब भी हो रहे, लेकिन मान लो यहाँ से हम किसी भी एक लेटर को लेके चलते हैं। तो मान लो यहाँ पर अगर हम एल को लेके चलेंगे तो एल तो यहाँ पर है ही नहीं। इसमें सबसे पहले लास्ट तक कौन सा लेटर दिखाई दे रहा था, ऐसा कोई लेटर जो कि आई हमें लास्ट तक दिखाई दे रहा। तो हम यहाँ पर आई को लेके चलते, तो सबसे पहला आई यहाँ पर है, आई के बाद फिर आई इस तरफ हो गया अगली में, फिर अगली में ये इस तरफ चले गया और अगली में यहाँ पर आ गया। मतलब जिससे कि सबसे पहले यहाँ था फिर यहाँ पर, मतलब आई सभी स्थान पर घूम चुका है। ठीक है, लास्ट में आई को बीच में आना था, तो बीच में आना था, लेकिन लास्ट वाले में जो आई है तो ऑप्शन में किसी में है ही नहीं, तो आई तो गायब हो जाएगा। ठीक है, आई अब गायब हो चुका है, तो आई को छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, बीच में एक नया लेटर आएगा। तो नया लेटर हमारे पास यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे बीच में, यानी कि सभी में आर है, तो मान लो सभी में आर, मतलब बीच में आर तो आएगा। ठीक है, अब हम किसको लेके चलते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दो को देख लेते हैं। ठीक है, जिससे इससे इसको देखते हैं। तो जैसे आप कहोगे यहाँ पर जैसे ये एच है, ये इस कोने में है, यहाँ पर आई है इस कोने में, टी यहाँ पर है, तो ये की इस कोने में हो जाएगा। ठीक है, टी का के क्या हो जाएगा, इस कोने में हो जाएगा। हम ऐसे भी देख लेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये एच यहाँ पर है, ठीक है, इस कोने में, लेकिन अगली आकृति में नीचे चलेगा जस्ट इसके सामने। फिर ये के यहाँ पर है, लेकिन अगली आकृति में, सॉरी, ये के वाला जो आई वाला है, ठीक है, आई वाला इसमें है, लेकिन अगली आकृति में यहाँ पर चले गया। फिर यहाँ पर टी यहाँ पर है, लेकिन अगली आकृति में ये यहाँ पर चले गया। तब जो ये के है, ठीक है, ये के भी अगली आकृति में कहाँ पर, यहाँ पर चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर के कहाँ पर देगा, ऑप्शन में देखेंगे तो इनमें तो है ही नहीं, तो हम ऑप्शन को हटा देंगे। ठीक है, एक तो ये हमें लॉजिक मिल चुका है। फिर हम और देखेंगे, दोनों में हमारे पास यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के, और नया लेटर यहाँ पर भी होगा। हम यहाँ पर हम एस की पोजीशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एस को देखेंगे तो आप कहोगे एस यहाँ पर है, फिर ये यहाँ पर हुआ, तो एस इस साइड होना चाहिए या फिर कहाँ पर होना चाहिए। तो आप कहोगे अगर एस यहाँ पर है तो अगले में भी एस कहाँ पर होना चाहिए, तो इस पर, यहाँ पर, जैसे इन दोनों में तो एस का पोजीशन हम देख रहे हैं। ठीक है, एस यहाँ पर है, फिर अगले में गया तो आप कहोगे एस कहाँ पर चले गया, इस तरफ चले गया, तो अगले में एस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यानी एस यहाँ पर होना चाहिए। एस यहाँ पर देखेंगे तो यहीं पर है केवल इसमें, तो ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक गलती को पकड़ा और ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम यहाँ पर देखिए, आप चाहो तो टी का भी देख सकते हैं। जैसे टी यहाँ पर था, इस वाले में था। ठीक है, फिर टी इस कोने पे आ चुका है, अगले में देखेंगे तो टी इस कोने में आया, फिर अगले में देखेंगे तो इस कोने में, तो अगले में टी इस कोने में आ जाएगा, तो इस कोने में टी यहाँ पर भी, तो हमने इसको भी देख लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके अक्षरों को दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यानी ये हमारा श्रृंखला ही प्रश्न है, लेकिन ये रिक्त स्थान वाला प्रश्न। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में आपको मैंने बताया था कि या तो आपको रिपीटेड करके देखना है, रिपीटेड हो तो, या फिर आपको खंड बना लेना है। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गिन के खंड बनाते हैं, तो प्रश्न 100% सही होगा। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर गिनेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 रिक्त स्थान सहित गिनना आपको, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर टोटल कितने, 12। अब 12 को हम 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 से काट लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, या फिर हम 4 से काटते हैं। मान लो हम यहाँ पर 4 में काटते हैं, तो ये हमने 4 से अलग किया और ये हमने यहाँ पर 4 से अलग किया। अब हम यहाँ पर अगर ऐसा देखते हैं कि जैसे लास्ट में क्या है, वाई है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी वाई को लास्ट में भर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लास्ट में वाई को भर लिया। अब ये फिक्स नहीं कि हम भर रहे हैं, हम जोड़े बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये दूसरे पे एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए, यहाँ पर भी दूसरे पे एक्स होना चाहिए। अब ये तीसरे पे एक्स है, यहाँ पर भी तीसरे पे एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए। अब ये पहले पे एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए, यहाँ पर भी एक्स ही होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर क्या भरा, तो एक्स एक्स एक्स, ट्रिपल एक्स वाई, डबल एक्स वाई। ये अगर हम ऑप्शन में चेक करते हैं, ट्रिपल एक्स वाई, डबल एक्स वाई, तो हमें ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा यहाँ पर देखिए
हमारा जोड़ा क्या बना था, तो जोड़ा देखिए सबसे पहले तो ट्रिपल एक्स वाई, यहाँ पर भी ट्रिपल एक्स वाई, यहाँ पर भी ट्रिपल एक्स वाई, यानी कि जोड़े समान बने हैं। तो हमने क्या क्या भरा, तो एक्स भरा, फिर हमने एक्स भरा, फिर हमने एक्स भरा, फिर हमने वापस से क्या करा, वाई को भरा, फिर हमने डबल एक्स भरा, फिर हमने वाई को भरा। तो ये वाला हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर खंड करके प्रश्न को सोल्व करना है, तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर करे कि दिए गई संख्या युग्म में से एक को छोड़कर अन्य सभी समान संक्रिया है, संक्रियाओं का अनुसरण किया गया है, वह असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर भी हमारे पास 4 विकल्प है संख्याओं समूह का, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, उसमें से एक अलग है, तो उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास संख्या को देखेंगे तो 72, 48, 24, 4, 12, 8, 36, 24। मतलब यहाँ पर संख्या हमारे पास कहीं ना कहीं सारी एक दूसरे से कट रही है। ठीक है, यहाँ पर वर्गघन हमें कोई स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इनको हमेशा क्या करें कि हमें अब देखिए, जैसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 8 सिंह 48 या 9×8 मतलब यहाँ पर 8 से ही कट रहा है। ये 6 बार में 8 सिंह 48 और 9×8 यानी 8×9 ठीक है। उसके बाद 6 चौक 24, 4 सिंह 24, मतलब यहाँ पर हमारे पास कैसा कट रहा है, तो ये कोई कट नहीं रहा है, ये इसके पहाड़े में आ रहा है। ठीक है, ये इसके पाड़े में नहीं आ रहा है, ये भी इसके पाड़े में नहीं आ रहा है, तो स्पष्ट है क्या है, ये संख्या किससे कट रही है, तो आपको हो गया 8×9 उसके बाद 8 सिंह 48। इधर से देखेंगे तो 4 सिंह 24, 4 एकम 4, ये भी कट रही है, लेकिन ये एक सीधे स्पष्ट हमारे पास यहाँ पर पहाड़े में आ रही है। कैसे देखिए, ये हमारा कैसे कट रहा है, 4×3 12 और 4×2 8, यहाँ पर 9 चौक 36, सॉरी यहाँ पर भी 4×9 36 और 4 सिंह 24, ये भी 4 से कट रहा है। लेकिन ये जो संख्या है, ये जो हमें ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये इसके पहाड़े में सीधा आ रहा है, यानी कि 4 का हम क्या करेंगे, 6 गुना करेंगे, तो 4 सिंह 24, लेकिन 48 का कुछ भी करने पर नहीं आया है, 8 का भी गुणा करने पर नहीं आएगा, और 24 का भी गुणा करने पर 36 नहीं आएगा। लेकिन ये वाली संख्या आ रही, तो ये हमारा असंगत है तीनों से, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप कहोगे कि सभी संख्या कट रही है, तो हम अलग कैसे निकालेंगे, तो अलग तो हम सभी संख्या कट रही थी, तो हमने क्या करा, यहाँ पर गुणा करके सीधे संख्या को लाया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कार्य की उस विकल्प आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये भी हमारी आकृति वाली श्रृंखला है, और ऐसी प्रश्न को सोल्व करने में आपको दिक्कत होती होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको किसी एक चीज को लेकर चलना है, तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो सभी की सभी में वही आकृति, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा। तो पहली आकृति में अगर हम त्रिभुज को देखते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर है। दूसरी में देखेंगे तो इस कोने में आ चुका है। पहली आकृति को लेके ही चलना है आपको कि पहली आकृति में किस किस कोने पे गया। फिर और आगे देखेंगे तो ये इस कोने में आ चुका है। ठीक है, फिर और आगे देखेंगे तो ये बीच में आ चुका है। इसका मतलब ये है कि इसमें टोटल के टोटल 5 स्थान है, लेकिन 5 में से 4 स्थान पर आ चुका है, तो अगले में इस स्थान पर आना चाहिए। कहाँ पर, इस स्थान पर। तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, बाकी ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन इन दोनों को हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इनका पोजीशन देखा कि ये किस किस स्थान पर जा रहा है। अब हम किसी और चिन्ह को लेते हैं। अब मान लो हम क्या करते हैं, इस वाले चिन्ह को लेते हैं। अब ये यहाँ पर है। अगली आकृति में देखेंगे तो ये इस कोने में आ चुका है। फिर अगली में देखेंगे तो यहाँ पर इस कोने में आ चुका है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, अब इसका पोजीशन कहाँ होना चाहिए, तो इसमें यहाँ पर था, फिर ये अगली में यहाँ पर आया, फिर अगली में ये यहाँ पर, सॉरी ये बीच में आया था। ठीक है, एक बीच में आ चुका है और एक बार हमारा यहाँ पर भी आ चुका, तो अगले आकृति में लास्ट हमारा बचा यहाँ पर आना चाहिए। कहाँ पर, यहाँ पर। तो नीचे वाले कोने में दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास ऑप्शन 2 तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट है, यहाँ पर सेम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लो इस वाले चिन्हों को चेक करते हैं, 20 वाले को। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो आपको हो गया ये हमारा एक वर्ग है। ठीक है, क्या है, वर्ग। अब ये बीच में, अगले में देखेंगे तो इस कोने में आ रखा, फिर अगले में देखेंगे तो इस कोने में आ रहा, फिर अगले में देखेंगे तो इस कोने में आया, तो अगले में इस कोने पे होना चाहिए। तो इस कोने में यहाँ पर नहीं है, इसमें है, यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी भी हट जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। मान लो अगर हम यहाँ पर चिन्ह को भी चेक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डबल चिन्ह हमें एक एक चिन्ह को लाना होगा। तो मान लो ये चिन्ह यहाँ पर था, फिर ये इस कोने पे आया, फिर अगले में ये इस कोने पे आया, फिर अगले में इस कोने पे आया, तो लास्ट में ये यहाँ पर बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो बीच में भी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यह प्रकार है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को जो पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यानी यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं और इनमें से कौन सी विकल्प आकृति जो इस पैटर्न को पूरा करेगी, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये हमें
हमें बताना, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका तो हमें यहाँ पर देखना कि इस आकृति को पूरा करने के लिए यहाँ पर दो लाइन कुछ इस प्रकार की बनेगी। तो हम इसमें देखेंगे तो इसमें दो लाइन नहीं बन रही, मतलब ऑप्शन बी को हटाएंगे। इसमें भी दो लाइन नहीं बन रही तो इसको भी हम हटा देंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, ये सिंपल सी दो लाइन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ नीचे टच हो रहा है बी की टाइप का, यानी यहाँ पर हमारे पास डिजाइन बन रही, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर कोई भी उठा के रखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने इतनी सी गलती के कारण ही हमने क्या करा, यहाँ पर पूरी आकृति को सोल्व कर लिया, ठीक है। चाहो तो इसको आप पूरा भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर से एक दो लाइन हमारी यहाँ पर ये वाली बनेंगी, तो ये वाली लाइन दो हमारी यहाँ से बन रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गिनेंगे तो आपको एक दो तीन चार पाँच का बन रहा है, तो यहाँ पर भी एक दो तीन चार पाँच, पाँच भी यहाँ पर है, तो ये परफेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होगा, इसमें ही है, पर यहाँ पर भी आपको हो गए, इनमें से बाकी ये वाले हमने गलती निकाल दी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा है कि यहाँ पर दी गई आकृति में कितने व्रत है, यानी इस आकृति में कितने व्रत है हमें ये बताना, ठीक है। तो 19 नंबर का प्रश्न करा है कि दी गई आकृति में कितने व्रत है, तो व्रत गिनिए। अब आपको पता है व्रत क्या होता है, तो आपको हो गया व्रत हमारा जो गोल होता है ये पूरा की पूरा एक व्रत होता है। आपको अगर अधिव्रत पूछे तो अधिव्रत का भी मैंने बता रखा कि जो आधा व्रत होता है, यानी कि आधा मतलब कुछ इस प्रकार का, तो वो अधिव्रत होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का वो अधिव्रत होता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर व्रत पूछा तो हम क्या करेंगे, व्रत को गिनेंगे। अब देखिए सबसे पहले गिनेंगे तो एक हमारा बड़ा वाला एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, तीन के बाद ये चार और ये पाँच, पाँच मतलब हमने यहाँ पर स्पष्ट गिना। फिर नीचे देखेंगे तो स्पष्ट इसमें दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो 6 हमारे पास यहाँ पर है। मतलब यहाँ पर टोटल कितने दिख रहे हैं, तो आपको हो गए 11 दिख रहे हैं। कितने, 11। तो 11 ऑप्शन में देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न सरल था तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रश्न सरल था, बस हमें यहाँ पर व्रत गिनना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। और 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर करा कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जैसे हमने बीच में एक प्रश्न सोल्व किया था चिन्हों को बदलते, वैसा ही आपको यहाँ पर भी सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, चिन्हों को चेंज कर लेंगे, फिर हम बोर्ड में सोल्व पे इस समीकरण को सोल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर माइनस और प्लस को आपस में बदलना, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जहाँ पर प्लस का वहाँ पर माइनस का लगा देते हैं, और जहाँ पर माइनस का वहाँ पर हम प्लस का लगा देते हैं, ये हमने चेंज किया। और गुणे और भागित को चेंज करना, तो यहाँ पर भागित का वहाँ पर गुणे का, और जहाँ पर गुणे का वहाँ पर हम भागित का लगा देंगे, ये हमने चिन्ह चेंज किया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोर्ड में सोल्व पे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर 8 8 64 होगा, भाग नहीं जाएगा 0 और 8 कम 8, 800 एक बार में गया, माइनस ऊपर से 27 को उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस 27 को उतारा, प्लस क्या करेंगे, इसमें गुणा डायरेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे, ठीक है, 150। अब देखिए या तो हम इसको क्या करते हैं, इस 27 को माइनस कर लेंगे, या फिर इस 27 को इधर से भी हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम 150 में से 27 को माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आपको अगर हम 27 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 23 बचेंगे। कितने, 123। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 801 और यहाँ पर प्लस का क्या बचेगा, 23 बचेगा, तो यहाँ पर हम 23 उतार लिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सॉरी यहाँ पर 123 बचेगा, ठीक है। 23 में क्या करेंगे, अगर हम 27 को जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर 150 हो जाएंगे, ठीक है, 150 हो जाएंगे अगर 123 में जोड़ेंगे तो। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे, तो आपको पता है 3 और 1 4, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो 2 का 2 ही बचेगा, और 8 और 1 9 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर कितना हुआ, 924 हुआ। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह समीकरण को सोल्व करने पर कितना होगा, 924 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 924 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, चिन्ह चेंज करके समीकरण को सोल्व करना, जैसे हमने अभी पीछे बीच में प्रश्न को सोल्व किया था, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। ये एक ही शिफ्ट के प्रश्न और एक ही शिफ्ट में रिपीट भी प्रश्न पूछ रहे थे उसी टाइप के। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया और ये कथन निष्कर्ष का है, इसका भी प्रश्न हमने सोल्व कर लिया था। प्रश्न यहाँ पर हमें सबसे पहले कथन को समझना, फिर इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो सबसे पहले कथन को समझिए। कथन क्या कह रहा है कि कथन कह रहा है कि सभी मटर, जितने भी मटर, मान लो ये क्या है, मटर है, ठीक है। सभी की सभी मटर क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है कि सभी मटर सब्जियां हैं। क्या है, सभी मटर सब्जियां हैं। तो ये जितने भी मटर है सभी की सभी सब्जियां हैं, तो हम क्या करेंगे, सब्जियां के अंदर बना लेंगे, ठीक है। सब्जियां को समझने के लिए मैं यहाँ पर एस ले लेता हूँ, ठीक है। तो सभी की सभी मटर क्या है, सब्जियां हैं, और एम मतलब मटर। अब हम यहाँ पर दूसरे को समझेंगे। दूसरा कह रहा है कि सभी गाजर सब्जियां। अब जितने भी गाजर है सभी की सभी सब्जियां, मतलब गाजर का भी वैसा ही डायग्राम बनेगा जैसे हमने बीच में बनाया था। तो सभी की सभी गाजर सब्जियां, तो गाजर को भी हम क्या करेंगे, अंदर ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अंदर ले लेंगे। उसके बाद तीसरा वाला यहाँ पर
पर हमें क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि सभी सब्जियां हरी या हरे हैं, ठीक है, जितनी भी सब्जियां हरी या हरे हैं, ठीक है, तो सभी सब्जियां को क्या करेंगे हम, ये डायग्राम हमने उस टाइम भी बनाया था और अभी भी बन चुका है, ठीक है, हरे वाला। तो जो हमने डायग्राम पहले बनाया था कथन निष्कर्ष वाले में वैसा ही डायग्राम बना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रश्न वो निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें वो समझना है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी मटर हरी या हरे हैं, जितने भी मटर हरी या हरे, तो ये सही बात है, ये हरी या हरे के अंदर है मटर, ठीक है, तो ये वाला तो हमें सही कह रहा है। फिर यहाँ पर दूसरे को देखिए, सभी हरी या हरे गाजर है, क्या जितने भी हरी या हरे गाजर है, तो नहीं, यहाँ पर सभी गाजर हरी या हरे के अंदर है, लेकिन गाजर के अंदर हरी या हरे नहीं है, तो ये गलत कह रहा है, ठीक है। फिर तीसरे को देखिए, कुछ हरी या हरे मटर है, तो यहाँ पर जब सभी की सभी मटर हरी या हरे है, तो यहाँ पर सभी की सभी मटर हरी या हरे, तो कुछ तो होंगे, हाँ सभी हरी हर मटर नहीं होंगे, लेकिन कुछ हो जाएंगे, तो कुछ हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये वाला सही होगा। तो पहला और तीसरा अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर सभी हरे या हरे मटर होगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है सभी मटर हरी या हरे हैं, तो ये तो सही है। सभी हरी या हरे मतलब अगर मटर सभी हरी या हरे मटर होगा तो ये गलत होता, लेकिन यहाँ पर कुछ दिया है तो कुछ है, देखिए सभी तो नहीं है लेकिन कुछ होगा, तो इसीलिए तीसरा वाला भी सही है। तो दोनों निष्कर्ष पहला और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। पहला और तीसरा अनुसरण कर रहा है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन लगाने में मिस्टेक हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यह प्रकार है कि उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध का सबसे बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो इन आपस में जो संबंध दिया है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज का, तो हर मतलब फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज का जो संबंध दिया है, तो इनका हमें संबंध पता करके हमें ऑप्शन में देखना है। आपको क्या आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति और हर्ट्ज, मतलब यहाँ पर जो दिया है आवृत्ति का आपको पता है ऐसा ही मात्रक, यानी कि इसका मात्रक क्या है, तो आपको हर्ट्ज है मतलब इसका संबंध क्या है, तो मात्रक से, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देखिए, पावर का न्यूटन है तो शक्ति का न्यूटन, उसके बाद शक्ति का न्यूटन नहीं, शक्ति का वोट है, तो मतलब ये वाला तो गलत होगा। शक्ति का न्यूटन नहीं है, न्यूटन तो बल का है, तो यहाँ पर बल का वोल्ट दिया तो ये भी गलत है, ठीक है। बल का न्यूटन है और शक्ति का वाट है, वोल्ट नहीं है, वाट है, ठीक है। तो ये दोनों तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर आवृत्ति का क्या है, तो हर्ट्ज है, ऐसा मात्रक, तो यहाँ पर ये इसका संबंध दिखा है, तो यही संबंध हमें ऑप्शन में देखना है। तो शक्ति का वोट है तो ये गलत हो जाएगा, बल का न्यूटन है तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध का कैंडेला, ज्योति ऐसा कुछ है, उसका क्या है, जैसे मतलब यहाँ पर प्रतिरोध का क्या है, ओम है, ठीक है। यहाँ पर ओम है मतलब यहाँ पर कैंडेला दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का यहाँ पर कैंडेला होता है, ठीक है, क्या होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है शायद से, तो ये गलत होगा। ये ओम का तो आपको पता है प्रतिरोध का तो ओम होता है, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ल्यूमिनेंस क्या है, यहाँ पर लक्स है, इसका मतलब ये है कि इनका सही है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रदीप्ति घनत्व का जो इनका क्या है हमारे पास, यहाँ पर जो एसआई मात्रक है वो लक्स है, ठीक है, ये है लक्स है, तो ये इसके जैसा मैच कौन सा वाला हो रहा है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी वाला मैच हो रहा है, ठीक है। बाकी का नहीं है, एसआई मात्रक बाकी का नहीं है, ये प्रतिदीप्ति घनत्व का लक्स है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये फिजिक्स में है, तो अगर आपकी फिजिक्स अच्छी होगी तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर फ्लैग को एंड 2348 के रूप में लिखा जाता है और लेकेस को यहाँ पर 23 यहाँ पर 84 के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में एस को किस प्रकार लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पता है सिंगल लेटर का पूछा, और सिंगल लेटर में तो हमें क्या करना है, कॉमन देख के काटना है, ठीक है। कोडिंग टू कोडिंग में ये प्रश्न फेमस है एसएससी के लिए कि कॉमन देख के काटने वाला, और रेलवे में भी पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन देख के काटेंगे, लेटर में एक साथ देखेंगे, फिर एक साथ इधर भी देखेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट इतना तो ये है कि आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको हो गया हमारे पास संख्या तो सारी की सारी दोनों में कॉमन है, दोनों में संख्या तो कॉमन है, तो यहाँ पर संख्या को हम पहले ही काट देते हैं। हमारे पास सिर्फ चिन्ह अलग दिखाई दे रहा है। हमें एस का पूछा तो ये इतना भी हमारे पास कॉमन है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एप को छोड़ के बाकी सब कॉमन है, ठीक है, बाकी सब कॉमन है, तो इसको भी हम हटा देंगे। अब इसका एस का क्या निकला, तो इधर @ और इधर एप का क्या निकला, एंड निकला। हमें एस का पूछा तो इसका @ निकला, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। आपने प्रश्न को देखते ही सोल्व कर लिया होगा, ठीक है, अगर पिछले प्रैक्टिस सेट को आपने अगर सोल्व किया होगा तो, क्योंकि ये जो भी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जो पिछले प्रैक्टिस सेट है उनके ही आधार पर है। अगर आपने 2-3 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से समझ लिया तो फिर आसानी से आप इन पूरे प्रैक्टिस सेट को यूं ही सोल्व कर लोगे, ठीक है। बस फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पीड बढ़ाते जाना कि किस प्रश्न को मैं कितनी देर में सोल्व कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा, आप चाहो तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, जिससे
1.5 कर सकते हैं या फिर 2x भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपकी स्पीड अच्छी हो तो। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है और ये प्रश्न हमारा रक्त संबंध का प्रश्न, ठीक है। हमें यहाँ पर बताना कि उपयुक्त के आधार पर यदि t + u - v गुणे w/x है तो t x से किस प्रकार संबंधित है, हमें यहाँ पर इसका सोल्व करके बताना। तो यहाँ पर हमें कुछ हमें शर्तें दी है, ठीक है। तो यहाँ पर शर्त क्या है कि यहाँ पर कह रहा है कि x प्लस वाई का अर्थ है कि x y की बहन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे इनका रिलेशन निकालने के लिए इन दोनों को देखना है, ठीक है। इन दोनों में क्या है, प्लस है, और इसने प्लस का अर्थ क्या कहा कि x प्लस वाई का अर्थ है कि x y की बहन है, तो यहाँ पर t भी y की बहन हो जाएगी। ये जो t है ये y की बहन होगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर x प्लस वाई का अर्थ है कि x y की बहन है, तो t u की बहन हो जाएगी। t यहाँ पर u की बहन हो जाएगी, तो हम यहाँ पर t u की बहन बना लिया है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में हमें यहाँ पर रिलेशन देखना है u और v में देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और माइनस का अर्थ क्या का कि x माइनस वाई का अर्थ है कि x y का पुत्र है, तो u v का पुत्र हो जाएगा। ये जो u है ये v का पुत्र हो जाएगा, तो v कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और पुत्र है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। पुत्र है तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ पर v गुणे w, इन दोनों में देखेंगे तो गुणे का अर्थ क्या कहा कि x गुणे y का अर्थ है कि x y का पिता है, यानी कि पति है, सॉरी x y का पति है, तो यहाँ पर भी v w का पति हो जाएगा। v w का पति हो जाएगा, तो यहाँ पर v जो w का पति हो जाएगा, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और v w का पति है तो ये पत्नी हो गए, ठीक है। तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। फिर हम इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, भागित का चिन्ह है, और भागित का अर्थ क्या कहा कि x भागित y का अर्थ है कि x y की माता है, तो यहाँ पर भी wx की माता हो जाएगी, ठीक है। wx की माता हो जाएगी, तो जब wx की माता हो जाएगी तो यहाँ पर w जो x की माता, तो x कहाँ पर आएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये इसकी माता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो इसका पुत्र मतलब ये तो दोनों भी भाई बहन हो जाएंगे, ये भी तो भाई बहन ही होगा। अब ये लड़का है कि लड़की ये हमें नहीं कहा, कंफर्म x लड़का है कि लड़की नहीं कहा, लेकिन ये क्या है, भाई बहन में है और ये इनकी संतान है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि t x से किस प्रकार संबंधित थे, यानी यहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना कि यहाँ पर x का t क्या लगेगा। तो x का t क्या लगेगा, तो आपको होगा x का t क्या लगेगा, तो ये इसका भाई है और ये बहन है, तो इसकी भी बहन होगी, तो क्या लगेगा, बहन लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे बहन, तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बाकी पिता की माता तो नहीं है, माता की बहन भी नहीं है, उसके बाद पिता की बहन भी नहीं है, तो क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यह प्रकार है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। यानी यहाँ पर जो समुच्चय दिए है, यहाँ पर जो संख्या दी है कोष्टक में, इनका संबंध पता करके हमें बताना है। तो क्योंकि पिछले हमने 2 प्रश्न भी इसके आधार पर सोल्व कर दिए, तो आपको एक अंदाजा हो चुका होगा कि सीरीज के प्रश्न कितने पूछे, एनालॉजी में समुच्चय के प्रश्न कितने पूछे, अभी तक 3 पूछ चुके, तो आपको एक अंदाजा होगा कि सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इन टाइप के, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए, देखिए आपको सोल्व कर दे तो आता है, लेकिन प्रैक्टिस इसीलिए करना चाहिए ताकि आपको बार फटाफट से जो भी लॉजिक लगता है, वो लॉजिक क्या क्या लग सकता है वो आपके मन में फिट हो, और आप फटाफट से उस लॉजिक के हिसाब से चेक कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या आपकी स्पीड बढ़ चुके। अब यहाँ पर देखिए 3 9 27 4 16 64, यानी यहाँ पर तो स्पष्ट हमें दिख रहा है कि ये इनके वर्ग और घन है। कैसे, देखिए ये जो 9 है ये 3 का वर्ग है, और यहाँ पर जो 27 है ये क्या है, ये 3 का घन है, मतलब 3 का वर्ग और 3 का घन। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए 4 का वर्ग और पीछे वाला 4 का घन है, मतलब पहला क्या है, मतलब पहली संख्या का दूसरी संख्या वर्ग है और तीसरी संख्या घन है। ये वाला ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। इसका वर्ग कितना होता है 36, और इसका वर्ग 216 भी होता है, लेकिन यहाँ पर 84, तो ये घन नहीं होता है, ठीक है, सॉरी। 6 का वर्ग 36 होता है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या ठीक है, लेकिन तीसरी संख्या इसका घन होना चाहिए, और 6 का घन 216 होता है, लेकिन यहाँ पर 84 है, तो ये नहीं होगा। फिर 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है, तो 49 से, और 7 का घन होना चाहिए, तो 7 का घन कितना होता है 343 है, तो ये भी है, तो ये समुच्चय की तरह मैच हो चुका है, ठीक है। उसके बाद 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है, तो 81 ठीक है, और 81 का वर्ग 731 नहीं होता है, तो ये भी गलत है। उसके बाद 5 का वर्ग कितना होता है, तो आपको 25 होता है, और 25 का वर्ग 5 का घन कितना हो जाए, क्योंकि इसका घन कितना होता है 9 का, तो आपको 729 होता है, तो वो नहीं है, ठीक है, ये तो गलत है। अब 5 का घन कितना होगा, तो 5 का घन आपको पता है 125 होता है, लेकिन यहाँ पर 120 लिखा है, तो ये भी गलत है। तो इस समुच्चय की तरह हमें यहाँ पर कहाँ पर मिला है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी में मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। हमें बस समुच्चय में संबंध पता करके फिर उसी टाइप का किसी विकल्प में हमें ये चेक करना है, ठीक है।
है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 की ओर। जो 26 नंबर का प्रश्न है इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी हमने यहाँ 23 या 24 नंबर वाले प्रश्नों को देखा था, ब्लड रिलेशन वाले के प्रश्न को। ठीक है, तो उसी आधार पर आप इस प्रश्न का सही जवाब मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी अभी तक आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा हो तो यहाँ पर उस क्लिक करके उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। और आज का स्कोर कितना रहा, 25 में से आपके कितने प्रश्न सही रहे, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।